नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। कल का डिप्रेशन, जैसा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था कि दक्षिण कोंकण और गोवा तट को वो रात्रि में पार करेगा, तो कल इस डिप्रेशन ने रत्नागिरी और पंजिम के बीच में लगभग 8:30 से 10:30 बजे के रात्रि के समय में इसने रत्नागिरी और पंजिम के मध्य दक्षिण कोंकण को पार किया और आज सुबह 8:30 बजे ये कमजोर होकर के एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में दक्षिण मध्य महाराष्ट्र पर लगभग 17 के आसपास अवस्थित है और अगले 12 घंटे में इसके पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में गति करते हुए और कमजोर होकर के एक अल्प दबाव के क्षेत्र के रूप में बदलने की संभावना है और उसके पश्चात ये फर्दर 24 घंटे तक ये गति करते हुए और कमजोर हो जाएगा और फिर उसके पश्चात केवल इसका चक्रीय परिसंचरण बचेगा, जो कि केवल उच्च क्षोभ मंडल में बचेगा। निम्न क्षोभ मंडल में इसका चक्रीय परिसंचरण भी समाप्त हो जाएगा। तो इसके प्रभाव में केवल अगले 24 घंटे तक भारी से अति भारी वर्षा की संभावना दक्षिण कोंकण, गोवा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र पर रहेगी और उसके पश्चात जैसा कि हम देख सकते हैं किसी तरह की भारी वर्षा की चेतावनी महाराष्ट्र या कर्नाटक पर नहीं है और साथ ही साथ तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक पर भी अगले 24 घंटे में छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा और हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर दक्षिण कोंकण, गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक पर बनी रहेगी। और इसके अलावा हम किसी भी तरह की भारी वर्षा की चेतावनी प्रायद्वीपीय भारत पर अगले कल के पश्चात 5 अक्टूबर तक नहीं देख रहे हैं। हालांकि तमिलनाडु के घाट क्षेत्र पर आज भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी और केरल पर आज और कल भारी वर्षा की संभावना छिटपुट स्थानों पर बनी रहेगी। और इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर आज भारी वर्षा की संभावना रहेगी और उसके पश्चात 4 और 5 अक्टूबर को भारी वर्षा की संभावना रहेगी। दूसरा जो हमारा सिस्टम था वो एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में आज 8:30 बजे पश्चिमी गंगीय पश्चिमी बंगाल पर लगभग बांकुड़ा के आसपास केंद्रित है और इसके भी अगले 3 से 4 दिनों तक इसके झारखंड, गंगीय पश्चिमी बंगाल के आसपास इसके रहने की संभावना है और इसके प्रभाव में अगले 3 से 4 दिन तक भारी से अति भारी वर्षा हमें देखने में आएगी इस पूरे पूर्वी भारत पर। यदि हम आज बात करें तो भारी से अति भारी वर्षा की संभावना बिहार पर, झारखंड पर और उत्तरी छत्तीसगढ़ पर रहेगी और साथ ही साथ भारी वर्षा की संभावना पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम ओडिशा और साथ ही साथ गंगीय पश्चिम बंगाल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल पर रहेगी। और इसके पश्चात कल भी लगभग इसी तरह की स्थितियां रहेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से और पूर्वी मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से और गंगीय पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ उत्तर पश्चिम ओडिशा पर भारी वर्षा की संभावना छिटपुट स्थानों पर और हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर बनी रहेगी और साथ ही साथ भारी से अति भारी वर्षा बिहार और झारखंड पर और अत्यंत भारी वर्षा अर्थात 20 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा उत्तरी छत्तीसगढ़ पर होने की संभावना कल भी रहेगी। और परसों यदि हम बात करें तो वर्षा की मात्रा में थोड़ी कमी देखते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल और इसके साथ में झारखंड पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। बिहार पर भारी से अति भारी वर्षा और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर भी भारी से अति भारी वर्षा की संभावना रहेगी और इसी तरह की स्थितियां 4 अक्टूबर को भी रहेगी। हालांकि वर्षा की तीव्रता में थोड़ी कमी देखी जाएगी और बिहार, उसके पश्चात झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और उत्तरी उड़ीसा पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी। और यदि हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अगले 5 दिनों तक छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा असम और मेघालय और उसके साथ में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर बनी रहेगी। तो ये रहे हमारे दोनों सिस्टम के बारे में, जो लो प्रेशर एरियाज हैं उनके बारे में, उनसे संबद्ध जो रेनफॉल वार्निंग है उसके विषय में परिचर्चा। और अब यदि हम बात करें दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी की बात, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आज भी हमारे गुलमर्ग, धर्मशाला और उसके पश्चात इटावा, मुरैना से होते हुए बाड़मेर से होते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विड्रावल लाइन आज भी पास कर रही है। लेकिन इसके अगले 2 से 3 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बचे हुए सारे हिस्सों को इसके आच्छादित कर लेने की संभावना है। अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरी तरह से यहां से वापस हो जाएगा और इसके पश्चात पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी पूरी तरह से यहां से भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी हो जाएगी और कुछ हिस्से उत्तरी मध्य प्रदेश के भी इसकी
लाइन ऑफ विड्रॉवल के अंतर्गत आ जाएंगे और साथ ही साथ राजस्थान के भी कुछ और हिस्से और गुजरात का भी कुछ हिस्सा अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।